राधे राधे। बोलो करवा चौथ माता की जय। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम पहले करवा चौथ की पूजा विधि सुनेंगे, फिर उसके बाद कहानी सुनेंगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ होता है। करवा चौथ का व्रत करके एक पट्टे पर जल का लोटा रखें और बाना निकालने के लिए मिट्टी का करवा रखें। करवे में गेहूँ, ढकने में चीनी रख नगद रुपए रखें। रोली, चावल, गुड़ चढ़ाएं। रोली में से जल के लोटे पर और बायने के करवे पर सतियाँ बनाएं। 13 टिक्की रोली से करें। रोली चावल छिड़क कर जल चढ़ाएं। गुड़ से जिमाएं। 13 दाने गेहूं के हाथ में रख कर कहानी सुन लें। कहानी सुनने के बाद करवे पर हाथ फेर कर सासू जी के पैर छू कर दे दें। 13 दाने और जल का लोटा रख दें। चांद देखकर चांद को अर्घ दें। कहानी कहने वाली ब्राह्मणी को गेहूं रुपए दें। चांद को रोली, चावल और चूरमा चढ़ाएं। फेरी देकर टीका लगाएं कर बाद में जीम लें। अगर अपनी बहन बेटी पास में रहती हो तो उसके यहाँ भी करवा भेज दें। करवे में गेहूं और ढक्कन में नगद रुपए रख कर भेज दें। जिस लड़की का विवाह होता है वो पहले साल में अपने घर जाकर करवे मिनस कर लाती है और फिर अपनी सास और नंद को सबको देती है। सास का बड़ा बहाना देती है जिसमें साड़ी, ब्लाउज, करवा, मीठा, पैसे सब रख कर देती है। अब हम करवा चौथ माता की कहानी सुनते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई बहन साथ बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोले कि आओ बहन जीम लें। उनकी बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर जीमूंगी। तब भाई बोले कि क्या हमारी बहन भूखी रहेगी? तो एक भाई ने दिया लिया और एक ने छलनी ली। एक पेड़ के पास एक तरफ होकर दिया जलाकर छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद निकल आया। तो वह भाभीियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे दे। तब भाभियाँ बोली कि बहन जी तुम्हारा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। तो उसने अकेली ने ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहली गस्सी में बाल आया, दूसरी में पत्थर निकला, तीसरी गस्सी में बहन को लेने आ गया और बोला कि बहन का पति बहुत बीमार है, जल्दी से भेजो। तब माँ बोली कि साड़ी पहनकर ससुराल चली जा और सोने का टका पल्ले में बांध दिया और कहा कि रास्ते में कोई भी मिले उसके पैर छूती जाइयो और उसका आशीर्वाद लेती जाइयो। सब लोग रास्ते में मिले और यही आशीर्वाद देते गए कि ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, 7 भाइयों की बहन हो, तेरे भाइयों को सुख दे। परंतु किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल में पहुंचते ही दरवाजे पर छोटी नंद खड़ी थी तो उसने उसके पैर छुए तो नंद ने कहा, सील सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, तेरे भाइयों को सुख मिले। तो यह बात सुनकर जो सोने का टका माँ ने दिया था वह खोल कर दे दिया। अंदर गई तो सासू ने कहा कि ऊपर मुंडेर है, वहाँ जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा है तो वह रोने चिल्लाने लगी। उसकी सासू दासियों से कहती कि वह ऊपर पड़ी है, उसको बची हुई रोटियां दे आओ। इस प्रकार मंगसिर की चौथ आई और बोली कि करवे ले ले, करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगाने वाली करवे ले लो, ज़्यादा भूख बानी करवे ले लो। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि मेरे को उजाड़ा है तो तू ही सुधारेगी, मेरे को सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने कहा कि पो माँ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, वही तेरे को सुहाग देगी। इस प्रकार पोह माता भी आकर चली गई। माघ की, फागुन की, चैत की, वैसाख की, जेठ की, साड़ की, श्रावण की, भादों की सारी चौथ माता यही जवाब देती चली गई कि अगली चौथ आएगी उससे कहियो। बाद में आश्विन की चौथ आई और कहा कि तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ नाराज है, यही तेरा सुहाग देगी, तब उसके पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह तो चली गई। बाद में कार्तिक की चौथ माता आई और गुस्से में बोली कि भाइयों के प्यारी करवे लो, दिन में चांद उगाने वाली करवे लो, ज़्यादा भूख वाली करवा लो। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग मेरे हाथ में है,
मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तेरे को देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापिन, हत्यारिन, मेरे पैर क्यों पकड़ कर बैठी है। तब वह बोली कि मेरे से बिगड़ी थी, तुम ही सुधारो, मेरे को सुहाग देना पड़ेगा। तो चौथ माता खुश हो गई और आँख में से काजल निकाला, नखूनों में से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चितली उंगली का छींटा दे दिया। उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तो वह बोली काहे को सोया, मेरे को तो 12 महीने हो गए, मेरे को तो कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोला कि चौथ माता का उज्जमन करो। तो उसने चौथ माता की कहानी सुनी, खूब सारा चूरमा बनाया। दोनों आदमी औरत जीम कर चौपड़ खेलने लगे। नीचे से सासू जी ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह तो दोनों चौपड़ खेल रहे हैं। सास से देखकर खुश हो गई और देखकर बोली कि क्या बात हुई। तो बहू बोली मेरे चौथ माता टूटी है। और वह कहकर सासू जी के पैर छूने लगी और सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सबको चौथ का व्रत करना चाहिए। 13 चौथ करना, नहीं तो 4 करना, नहीं तो 2 करना, सब कोई करना। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। मेरे को भी कहते सुनते सब परिवार को सुहाग देना। कहते सुनते हुंकारा भरते सबका भला करना। बोलो चौथ माता की जय। लक्ष्मी की कहानी। एक ब्राह्मण था, रोज पीपल पर जल चढ़ाने जाता था। पीपल में से लड़की बोलती, पिताजी मैं आपके साथ चलूँगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी कहने लगी, इतना खिलाऊं पिलाऊं, मस्त हो रहो, सूखते जा रहे हो। तो ब्राह्मण बोला, क्या करूं, जब मैं पीपल सींचूं तो पीपल में से एक लड़की बोलती है कि पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। अब मैं उसे कैसे कहता कि तू मेरे साथ चल, हमारे यहाँ पहले इतनी गरीबी है। ब्राह्मणी बोली, कोई बात नहीं, जो यहाँ 6 हैं तो 7वीं हो जाएगी। अगले दिन ब्राह्मण पीपल सींचने गया तो फिर आवाज़ आई कि पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। ब्राह्मण बोला, बेटा तू चल, जहाँ 6 हैं 7वीं रह लेगी। लड़की ब्राह्मण के घर आ गई। अगले दिन ब्राह्मणी कहने लगी, बेटी तेरे कपड़े गंदे हो गए हैं, ला तेरे कपड़े धो दूँ तो तेरा सिर धो दूँ। तो लड़की बोली, टोकने में टोकना लिया, प्रांत लिया और मैं चौक में बैठकर सिर धुआऊंगी। ब्राह्मणी टोकना, प्रांत और पानी ले आई। वो पीढ़े पर बैठकर सिर धोने लगी। लड़की बोली, तेरे सिर का पानी जो परात में है उसे मेरे सिर का पानी जो परात में है उसे गिरने मत देना। और इसे कोठे में रखा। फिर उस लड़की ने वहाँ खाना कहा कि मैं खाना मैं बनाऊंगी। तो बोली, बेटी तेरी उंगली जल जाएगी। वो बोली, ना मैं ही बनाऊंगी। उस दिन खाना बनाया, फिर सबने भरपेट खाया। फिर उसका मामा आ गया, बोला, कहा मुझे तो बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। ब्राह्मणी सोचने लगी, अब खाना कहाँ से बनाऊं। तो लड़की बोली कि माँ मैं बना लाती हूँ। रसोई में गई और मिनटों में 56 प्रकार के भोजन बना दिए, लाकर उसने मामा के आगे रख दिए। मामा बोला, भोजन बहुत स्वाद है, आज तो भर पेट खाना खाया है। कहने लगा, ये कौन है। तो वह बोली, ये तेरी भांजी है। कोई बात नहीं, अब तो मैं कोठे में सोऊंगी, दीवा चास दे। कहने लगी, बेटी तू डर जाएगी। बोली, ना मैं तो वहीं सोऊंगी। जब वह सो गई तो कोठे जगमग जगमग होने लगे। सब डर गए कि ये तो ऐसा लगा जैसे कोठे में आग लग गई। जब देखा तो परात में तो हीरे जवाहरात भरे हैं। लड़की आधी रात को उठी, चारों तरफ देखा, धन ही धन हो गया। जब वह जाने लगी तो एक बूढ़ा बाहर सो रहा था। वह बोला, बेटी तू कहाँ चली। तो वह बोली, मैं तो लक्ष्मी हूँ, मैं ब्राह्मण की दरिद्रता दूर करने आई थी। तो बूढ़ा बोला, मेरी भी कर दो। उसने घर में देखा, उसके घर में भी धन ही धन भर गया। फिर वह वहाँ से चल पड़ी। इतने में ब्राह्मणी आ गई तो बोली, बेटी तू कहाँ जा रही है। तो लड़की बोली, माँ मैं तो लक्ष्मी हूँ, मैं तुम्हारा उद्धार करने आई। फिर अब क्या करें। तो लक्ष्मी बोली, मैं 7 पीढ़ी रहूँगी, 8वीं पीढ़ी नहीं रहूँगी। ब्राह्मणी लक्ष्मी से वचन लेती। लक्ष्मी वचनोहारी थी। वो कहती है,
मुझे सातों बारों को याद कर लियो। सोमवार को शिव जी के मंदिर में, मंगलवार को हनुमान जी के, बुधवार को राम रसोई, बृहस्पतिवार को केले के नीचे, शुक्रवार को संतोषी माता के मंदिर में, शनिवार को पीपल के नीचे, रविवार को सूर्य नारायण देवता के आगे। जब तू ऐसे मुझे सातों बारों याद करेगी तो मैं तेरे घर में धन के भंडार भर दूंगी। एक काम और करियो, झाड़ू के लात मत मारियो, दिए के फूंक मत मारियो, रात को झूठे बर्तन मत छोड़ियो, आए गए का निरादर मत करियो, छोटे बड़े का मान सम्मान करियो। हे लक्ष्मी माता, जैसे ब्राह्मणी पर टूटी ऐसे सब पर टूटी हो। 6 घड़े अमृत भरे, 2 कहने वाले के, 2 सुनने वाले के, 2 लक्ष्मी माता के। बोलो लक्ष्मी माता की जय। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल वाला बटन दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली कथा जल्द ही मिल जाए। राधे राधे। बोलो करवा चौथ माता की जय। बोलो लक्ष्मी माता की जय। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।